श्राद्ध के दिन चल रहे हैं आजकल वर्तमान समय में। ये 15 दिनों का एक काल होता है। जिस जिस तिथि में पूरे वर्ष में कोई भी तिथि हो, जिस तिथि को व्यक्ति का निधन होता है, देहावसान होता है, प्राणांत होता है, उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। ऐसी हमारी परंपरा है। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञान। अब इस पर तमाम मत मतांतर हैं। कोई कहता है कि ये तो क्या है, जियत दिही कौरा मरे बदही चौरा। तमाम इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन बात इसके नहीं है। कुछ लोग नहीं देते होंगे, वो दुष्ट स्वभाव कैसे होते होंगे, उनकी बात छोड़ दीजिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति यहाँ ऐसी विद्यमान है। यहाँ पर हर व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है। कोई होगा दुष्ट, उसकी बात नहीं की जाएगी, बाहुल्यता देखी जाती है। तो श्राद्ध काल चल रहा है। श्राद्ध काल के दिनों में आज मातृ नवमी है। मातृ नवमी के दिन माताएं जो मातृ शक्ति है, उनकी किसी दिन भी देहावसान हुआ, मातृ नवमी के दिन ही सभी का उनकी भोज कराया जाता है। मातृ नवमी के दिन ही माताओं के लिए होता है। अब किसी कोई पुरुष की है नवमी हो तो उसकी वही तिथि मानी जाएगी। मेरे पिताजी तो वैसे तो 21 सितंबर थी, उस दिन मातृ नवमी थी। मैं पढ़ करके आया, उन्होंने हमसे कहा, राजा साहब नहाओ खाओ और चक्की से आटा उठा के लाओ। मातृ नवमी के दिन वो जो महिलाएं को भोज कराया जाता है, उनको दक्षिणा दी, उनको खिलाया, दक्षिणा दी, और अपने घर तक नहीं पहुंची। हम खाने के लिए बैठे, पिताजी मेरे खत्म हो गए। आज मातृ नवमी वही है, मातृ नवमी है तो मात्रा का भी है, पिता का भी हो गई, तिथि हो गई। तिथि में जो श्रद्धांजलि देते हैं हम लोग, श्रद्धांजलि देते हैं, जल देते हैं, तिल डालते हैं, तो उसमें कहेंगे इसको वहां तक तो नहीं पहुंचा। बात ये नहीं है, हमारी पहुंचती तो श्रद्धा है। हम यहाँ पर बैठे हुए हमारे लिए, कई किसी के हम पिता रहे होंगे, बाबा दादा नाना कुछ न कुछ रहे होंगे, हमारे लिए श्रद्धांजलि दे रहे होंगे। तो श्रद्धा ये है कि हमारी श्रद्धा वहाँ पहुँचती है। और मैं अबोध बालक, आपकी आत्मा तो कहीं कहीं होगी हमारे पिता की, हमारी माता की, उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। इसमें कुछ लोग कहेंगे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं तो करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ कि मैं अबोध बालक आपके ऋणभार से दबा हुआ, इतना तो कर ही सकता हूँ, उस तिथि को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। कहीं कहीं आपके इस लोक में, कहीं कहीं मोक्ष में, लोक में कहीं न कहीं आत्मा तो होगी। तो ये करना चाहिए। श्राद्ध के दिन हवन जरूर कर लेना चाहिए। और हवन के बाद में जो भी अपने घर परिवार के सदस्य हैं, उनको भोजन प्रसाद ग्रहण करें, आचार्य को बुलाएं, आचार्य को बुला करके यजन कराएं, उसको दक्षिणा दें। उसके बाद में जो भी घर में भोजन बनाया गया है, सब लोग बैठ के ग्रहण करें। ये नियम है, वही नियम हमारे यहाँ चल रहा है। हवन के बजाय वो अग्यारी डाल देते हैं। तो जैसी इसकी श्रद्धा हो, आग पर उन्होंने आहुतियाँ डाल दी तो आहुति है, अग्यारी जिसे कहा गया वो भी आहुति है। ये परंपरा है। महिलाएं कहीं पर भी होती हैं, वो कुछ नहीं होगा तो अपना बनाया है, भोजन पकाया है, तैयार किया है, तुरंत वहाँ पर कुछ डाल देती है। देखिए अच्छा हो मंत्रों द्वारा। मंत्रों में एक वेव्स निकलती है, साउंड, वो ध्वनि कहाँ से लाओगे? बोलचाल की भाषा सामान्य होती है, मंत्रों में शक्ति होती है। तो मंत्र की शक्ति को पहचानिए। मंत्रों द्वारा जब हम आहुति डालते हैं, कोई मंत्र नहीं आता तो गायत्री मंत्र लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र लीजिए, उससे आहुति को डाल देंगे तो उससे जो आनंद मिलेगा, करके देखिए। कोई करे, वो आजकल तो विशेष रूप से अभी देवी व्रत शुरू हो जाएंगे, इसमें विशेष रूप से आहुति नहीं डाली, अगरबत्ती जला दी, धूप बत्ती जला दी तो वो धुआं तो हो रहा है, लेकिन ऐसी नहीं हो रही। कल यहाँ पर सायंकाल यहाँ सुधा दीदी हैं, सुधा विद्यावाचस्पति, वेद मंदिर है उनका, वो बड़े बड़े चतुर्वेद पारायण, ये बड़े बड़े उनके अनुष्ठान होते हैं, हमारे प्रति बड़ी वो स्नेह रखती हैं। तो सायंकाल यहाँ पर हवन करने के लिए आई। हवन वो अकेली हैं करती हैं, तो भैया के साथ कर लेंगे, हमारे साथ आ गए।
यहाँ पर सही समय प्रारंभ हुआ, श्रुति बना रही थी वो सामग्री। बाद में उन्होंने कहा कि सामग्री ऐसा नहीं, ऐसे 100 रुपये और 150 रुपये खरीद कर डाल दी, यहाँ पर इतनी औषधियाँ डाली गई हैं। उनका मन प्रफुल्लित हो गया। उनके जो शब्द यहाँ से निकले, जो उनके उद्गार निकले, इतने अच्छे थे कि वो विशेषज्ञ हैं। वो गुरुकुलीय शिक्षा में पली बढ़ी। वो जनेऊ धारण किए हुए, 80 वर्ष की उनकी अवस्था है, जनेऊ धारण किए हुए हैं। उन्होंने दिखाया जनेऊ धारण किए हुए हैं। जब मैंने कहा यहाँ यज्ञोपवीत बिना कोई भी यजन नहीं कर सकता, महिलाएं तो कर सकती हैं, तो कहा कि हम देखो धारण किए हुए हैं। फिर मैंने श्रुति बुलाया, हमने श्रुति तुम भी जनेऊ दिखाओ अपना। श्रुति जनेऊ अपना दिखाया, बहुत प्रसन्न हुई। हमने जब श्रुति की जनेऊ किया तो इनके घर वाले भी कुपित थे। प्रेस के लोग यहाँ पर आ गए, उनका आपने क्या कर दिया, हमने तुम तो कूपमंडूक हो, तुम क्या जानो, मैं तो बाहर घूमा हूँ, गुरुकुलों में गया हूँ, ये बहुत बड़े लेवल की चीज़ है। और उसकी परिणति देख लेना, जहाँ पर जाएगी आप देखना, मेरे वाणी को समझना, इतनी इसकी उन्नति होने वाली है जीवन में सिर्फ इसी से। दोनों समय हवन करती है और इसको जिस तरीके से शांत भाव से करती है। तो हमने कहा सुबह और लड़कियाँ हमारे यहाँ होती हैं, आप दीदी सुबह भी किसी दिन आइए। अब जैसे ये है, अब जहाँ जाएगी वहाँ पर पता चले कि उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार उनका हुआ होगा नहीं हुआ होगा, तो जहाँ जाना उनसे जनेऊ जरूर धारण करवाना। और न श्रुति तुमसे कह रहा हूँ, और न धारण करे तो अपना तुम बॉक्सिंग करती हो ठोक देना अच्छी तरीके से। कहने जनेऊ धारण करो, ऐसे नहीं घर में रह सकते। मजबूत है, मतलब इसके हाथ इतने मजबूत हैं, बॉक्सिंग की है, जो कुछ सब करते हैं वो अपने आप करती है। ये तो वीरांगना है। तो सुधा दीदी भैया बहुत ही पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। उनका कभी भी हवन नहीं छोड़ता। समय का थोड़ा उनका हो जाता है, अवस्था हो चुकी है, लेकिन वो नित्य हवन करती हैं। तो उनके द्वारा यहाँ के लिए जो प्रशंसा के शब्द निकले वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है, रक्षा बहुत बड़ी डिग्री है। वो जहाँ जाएंगे वहाँ कमी निकाल देंगे जग, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोई कमी नहीं निकाली, प्रशंसा ही प्रशंसा करती चली गई यहाँ से। तो श्राद्ध वाले दिन जो उनकी तिथि हो माता या पिता की, उस दिन अपनी श्रद्धांजलि देने के साथ साथ में हवन जरूर कर लें। ओम शांति शांति शांति।